चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंस इंडिया। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी स्टमक के बारे में। हमने इसोफेगस को समझा था। हमने समझा था बेसिकली एचसीएल के फंक्शन को, ठीक है। और हमने बात कर ली थी बेसिकली स्टमक के चर्निंग मूवमेंट के बारे में, ठीक है। हमने बात कर ली थी पेरिस्टाल्सिस के बारे में, ठीक है। तो काफी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर में मैं इसको पढ़ा देता, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं इसको नहीं पढ़ा पाया था, तो इस लेक्चर में इसको ले रहा हूँ। और ये जो होगा तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर होगा, तो इसके बाद कोई नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। यहीं पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा खत्म कर देंगे, सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी अपने जिन बच्चों को ऐसा लग रहा था भैया ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मैंने पहले भी कहा था, लास्ट वीडियो में भी कहा था, कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक है। बड़ा सिंगल पॉइंट, ठीक है। अगर छोड़ता हूँ तो मेरे को कमेंट में बोल दे करो कि भैया ये छोड़ दिया, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, ठीक है। एक कितनी सारी राखी बन चुकी है, ठीक है। ऑल्दो आई डोंट हैव एनी रियल सिस्टर, बट स्टिल आई हैव मेनी राखीज ऑन माय हैंड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो, दो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो दोनों डायग्राम से के यूज से हम पूरी चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखो साइड में, देखो पहले जब मैंने तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखाया था, ठीक है, वो जो डायग्राम याद है, मैंने ऐसे इस तरह से पूरा इस तरह से बनाया था, ठीक है। तो जो पिछली वीडियो में बनाया था, पिछली वीडियो में ना देखी किसी ने, तो देखो तुम्हें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है। तुम्हें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, इस तरह से कंडेंस्ड, ठीक है, हाईली कॉइल्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब मैंने, और इसके बाहरी क्या होता है, यहाँ पर इसके बाहरी ऐसे इस तरह से क्या है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये डायग्राम सबने अपनी डायग्राम को देखा होगा अपने उसके अंदर, बुक के अंदर, ठीक है। इसने बुक नहीं खोल रखी है तो खोल के देख लो, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलता है कहीं पर भी, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। रफ डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें तुम ये जो देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और अंदर जो देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह का स्ट्रक्चर तुम देखते हो। अब देखो मैंने क्या किया, इसी को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, इसी को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है, जिससे कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकता हूँ। देखो ये इसी के अंदर था, ठीक है, क्लियर है ये। तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या क्या जानने की जरूरत है, कुछ पॉइंट याद रखना, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, उसमें सारा खेल खेल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या क्या पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, इन क्लास, ठीक है, और इन एग्जाम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा था। अच्छा, तो क्यों रखा था माँ बाप ने स्मॉल इंटेस्टाइन नाम, ये छोटा था, ये छोटा है, दोनों में से कौन छोटा नजर आ रहा है, हाँ, दोनों में से कौन छोटा नजर आ रहा है तुमको, ठीक है। देखो अभी तो तुमको दोनों इक्वली नजर आ रहे होंगे, ठीक है। वैसे अगर तुम देखो, अगर मैं तुम्हें लेंथ बता देता हूँ, चलो लेंथ बता देता हूँ। लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है जी। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर, ठीक है जी। स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 मीटर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर होती है, ठीक है। तो छोटा कौन हुआ, तुम बोलोगे भैया छोटा तो हमको दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, तो उसको छोटा क्यों बोल रहे हैं। देखो डायमीटर, डायमीटर किसका बड़ा है और किसका छोटा है, उसकी बेस पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन डिनोट करते हैं। देखो डायमीटर देखोगे, अगर लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर देखोगे तो ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। और डायमीटर देखोगे तुम स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये कैसा है, ये छोटा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, ठीक है, ये नाम डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। डायमीटर के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, लेंथ के बेस पे हम डिसाइड नहीं करते। फिर से बोल रहा हूँ, डायमीटर के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं किसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहना है, किसको लार्ज इंटेस्टाइन कहना है। तो डायमीटर किसका छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला।
और डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा है इसलिए उसको डायमीटर बोला। आपको यहाँ पर ऐसा तो नहीं है जिसको डायमीटर नहीं पता डायमीटर क्या होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जिसको डायमीटर नहीं पता डायमीटर क्या होता है तो एक बार कमरे की दीवार में एक बार सर मार लेना अपना, बस एक बार, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो डायमीटर कैसा होता है इसका, छोटा होता है, ठीक है। लेंथ कितनी होती है इसकी, 6 मीटर होती है, ठीक है। और क्या जानने की जरूरत है इसके अंदर, और क्या पूछेगा, और क्या पूछेगा, विलाई, विलाई के बारे में बताता हूँ। देखो विलाई क्या होता है, विलाई होती है इसके अंदर, माइक्रो विलाई होती है इसके अंदर, ठीक है। क्रिप्स ऑफ लुबरकुन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे पूरा कंटेंट देना है, ठीक है। मैं यहाँ पूरा कंटेंट देने आया हूँ तो पूरा कंटेंट देके जाऊंगा, ठीक है। विलाई, माइक्रोविलाई, क्रिप्स एंड लिबरकुन, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर समझते हैं कि विलाई क्या होता है, माइक्रोविलाई क्या होता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन क्या होते हैं, क्या फंक्शन क्या होता है इनका। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हें क्या लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होना है, देखो मैंने मतलब स्टमक से फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, देन फिर जाएगा तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होना है। देखो फूड का क्या होना है, एब्जॉर्प्शन। क्या सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, ब्रेक डाउन भी होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं होता, होता है, होता है। ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। कहाँ होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, निकल गया मुझसे, मेरी गलती हो गई, ठीक है, निकल गया मेरे मुझसे, मेरी गलती होगी, ठीक है। ये समझ लो जो अपर मोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। वहीं पे सारा डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद आगे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है जी। तो एब्जॉर्प्शन होना है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो, फूड को एब्जॉर्ब करना है, सोखना है, ठीक है। उसको कहाँ तक एब्जॉर्ब करके लेके कहाँ जाना है, ब्लड के अंदर। भाई फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करके सब कुछ करके अब उसको एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड तक, ब्लड स्ट्रीम में डाल देंगे, ताकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हर एक बॉडी पार्ट के सेल तक पहुंच जाए। भाई एक्चुअली हम खाना क्यों खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं ताकि हमारी सेल्स को मिले, जितने ऑर्गन्स हैं उनको मिले, लीवर को मिले, पेनक्रियास को मिले, ठीक है, स्प्लेन को मिले, किडनी को मिले, सबको चाहिए एनर्जी, ठीक है। इसलिए वो फूड के रूप में उनको मिल जाएगा। तो वो मिलेगा कैसे, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मिलेगा ना, ठीक है, समझ लो। ब्लड में हम फूड को डाल देंगे और वो ब्लड जो होगा वो फूड हर ऑर्गन तक पहुंचा देगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है एब्जॉर्प्शन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह के होते हैं तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये फिंगर्स देखो, ये फिंगर्स देखो, फिंगर्स में कैसा है, देखो कुछ देखो, अगर इस तरह से जाओगे एक अपर हिल आ रही है, एक फिर नीचे क्या आ रही है, एक डेप्थ आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, विलाई, ठीक है। ये जो ऊपर की साइड तुमको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं विलाई, क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। ये क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एनसीईआरटी में मेंशन किया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, ठीक है। अच्छा, ये देखो विलाई, अब ये देखो देखो ये इसका, ये एक मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अब इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे की तरफ ये एक फोल्डिंग जा रही है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, बेसिकली ये सब क्या है, एपिथेलियम की फोल्डिंग ही तो है भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब क्या है, फोल्डिंग्स है, ठीक है। वो फोल्डिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है। क्यों बना रही है बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जो ये वाली जो फोल्डिंग है नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैंने बोल दिया क्रिप्स ऑफ लुबरकुन, ठीक है। अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर तुमको लगता है मैं क्रिप्स ऑफ लुबरकुन नहीं पढ़ के जाऊंगा, मत पढ़ के जाना, बस मैंने बता दिया क्योंकि मेरा फर्ज था बताने का, ठीक है। 4 चीजें होती हैं, 3 बताई है, ठीक है। 3 में से भी तुम इसको छोड़ना चाहो छोड़ दे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसको तो पढ़ना ही है। इसके ऊपर होती है माइक्रोविलाई। देखो विलाई के ऊपर भी, विलाई के ऊपर भी फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। क्यों होती है बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। देखो विलाई बोल दिया, उसके ऊपर और फोल्डिंग्स हैं,
उसको मैं बोल रहा हूँ माइक्रोविलाई। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? माइक्रोविलाई। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? माइक्रोविलाई। ठीक है, अच्छा अब ये विलाई का क्या काम है? ठीक है, देखो विलाई का क्या काम है, फंक्शन ऑफ विलाई। ठीक है, चलो यहां लिखते हैं, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। देखो सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। देखो किसी भी फूड का एब्जॉर्प्शन, तुम्हें किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कराना है तो उसके सरफेस एरिया बढ़ा दो, तो उसका फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो सरफेस एरिया को इंक्रीज क्या करता है? विलाई इंक्रीज कर देता है, और फर्दर माइक्रोविलाई उसको फर्दर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अच्छा क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट का क्या काम है? कि ये भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जी हाँ, एब्जॉर्प्शन में तो हेल्प करेगा ही। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में तो हेल्प करेगा ही। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेल्स भी होते हैं क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट में, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ये समझ में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये मत बोलना भैया स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस नहीं बताया। अरे इंटेस्टाइनल जूस पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, उसको समझ रखो। ठीक है, वो तब पढ़ेंगे जब मैं ब्रेकडाउन पढ़ाऊंगा। ठीक है, ब्रेकडाउन हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो वो तब सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डायमीटर की बात कर ली, लेंथ की बात कर ली, माइक्रोविलाई होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लिया हमने। ठीक है, ये डायग्राम तुम्हें पूरा दिखा दिया मैंने, विलाई के बारे में बता दिया, माइक्रोविलाई बता दिया, क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट बता दिया तुमको। क्लियर है? ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, फिर बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एक कनेक्शन होता है। ठीक है, देखो एक कनेक्शन तो होगा ना। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो भाई जाने के लिए कोई तो दरवाजा होगा, कोई तो दरवाजा होगा जब वहां से पास होगा, कि ऐसे ही चला जाएगा। मैंने बात करी थी स्टमक में, जब मैं वहां पे वॉल्व पढ़ा रहा था, मैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बनाया था, पायरेटिक स्फिंक्टर बनाया था, तो एक स्फिंक्टर भाई यहाँ पर भी होता है। ठीक है, अब किसी ने वो नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो भाई ऊपर टाइप कर देना डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लोरिंग साइंस लिख देना, आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो इलियोसिकल वॉल्व होती है, इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, किसी को याद रखने का मन ना हो तो मत करना। ठीक है, कंसेप्ट मुझे क्लियर करना था इसलिए बता दिया। नाम भूलना चाहो भूल जाना, बस इतना याद रखना। यहाँ पर भी एक स्प्रिंटर होता है भाई, यहाँ पे भी दरवाजा होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखो पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं, और यही पॉइंट्स तुमको, जो तुम कह रहे हो ना कि भैया इतनी बड़ी बड़ी वीडियो, इतनी बड़ी, अरे भाई ये पॉइंट्स देने में ना टाइम लगता है। ठीक है, ये अपनी नोट्स बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, मेरे पास लाख रुपए का बोर्ड नहीं है। ठीक है, कि मैं यहाँ पे लिख के ले आऊँ, सारे छाप दूँ और इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स लेके आ जाऊँ, उसको पढ़ दूँ। ठीक है, और फिर बोल दो बच्चों जाओ मैं नोट दे दिया तुमको। वो नोट्स थोड़ी है, वो तो बुक्स में भी लिखा हुआ है। नोट्स होते हैं जब तुम छोटी छोटी चीजों पॉइंट में बना के लिखते हो, 3-4 वर्ड्स में किसी बड़ी सी चीज को समझ लेते हो, उसको कहते हैं नोट्स। समझे? नोट्स बनाना सीखो। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है इसका? बड़ा होता है। ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। अच्छा, और क्या चीज जाननी है तुमको? देखो डायग्राम समझो। स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो ऊपर की तरफ एरो जाता है, अच्छा ऊपर की तरफ जो एरो जाता है, कोई चीज बढ़ती है तो उसको ऊपर की तरफ बोलते हैं ना, तो वो क्या है? असेंडिंग कॉलम। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? असेंडिंग कॉलम। देख रहे हो पार्किंग की भी है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको क्या बोल रहा हूँ? असेंडिंग कॉलम। ठीक है, अच्छा लेटी, ये लेटा हुआ ऐसे लेटी हुई दिख रही है ना, ये चीज। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, देखो कोलन में किसको बोल रहा हूँ? कोलन ये पूरा का पूरा पार्ट है। ठीक है, ये कोलन, ये भी कोलन, ये भी कोलन, ये भी कोलन, ये चारों क्या है? कोलन है। समझ लो, देखो ये भी कोलन 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये 4 मैंने पॉइंट बनाए, ये चारों क्या है? कोलन है। ठीक है भाई, देखो लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन्स में डिवीजन किया गया है। ठीक है, 4 कोलन में बताया। ठीक है, असेंडिंग कोलन नंबर 1, नंबर 2 ट्रांसवर्स कोलन, नंबर 3 डिसेंडिंग कोलन, नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का मतलब डिसेंडिंग कोलन, घट रहा है। ठीक है, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, इसको सिग्मोइड क्यों बोलते हैं बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा सिग्मोइड इसको क्यों बोलते हैं? एस शेप्ड होता है, क्योंकि ये कैसा होता है?
एस शेप, ठीक है, एस शेप होता है, ठीक है, ये एस शेप लग रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मेरे को लग रहा है तुमको भी लगना चाहिए, ठीक है, एस शेप, तो एस शेप होता है सिग्मोइड कोलन, ठीक है। अच्छा, उससे नीचे होता है रेक्टम, ठीक है, फिर होता है एनाल कैनाल, उसके अंदर एनस, ठीक है। रेक्टम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, रेक्टम का फंक्शन क्या होता है, रेक्टम का फंक्शन तुम याद रखोगे, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है ये, ठीक है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। एनाल कैनाल, ठीक है, देखो एनाल कैनाल क्या है, देखो एनाल कैनाल क्या है, देखो एनाल कैनाल कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैनाल है जाके जो तुम्हारे जहां से जो स्टूल होगा वो पास होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट बताने हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पिंटर होगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्पिंटर होगा, और ये स्पिंटर तुमको याद रखने हैं जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो 2 स्पिंटर होंगे यहाँ पे, ठीक है, एक होगा इंटरनल स्पिंटर, इंटरनल स्पिंटर ये इनवॉलेंट्री होगा, याद रखना है इसको। ये एक होगा एक्सटर्नल स्पिंटर, ये वॉलेंट्री होगा, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री क्या होता है, देखो जब हार्ट पढ़ेंगे तब ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, अभी इतना समझो, ठीक है, सॉरी नर्वस पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इनवॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री वो है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या मैं जो सांस ले रहा हूँ क्या वो मेरे कंट्रोल में है, मैं सांस ले रहा हूँ क्या वो मेरे कंट्रोल में है, नहीं, मैं जो सांस ले रहा हूँ मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अच्छा, और मेरे जो हार्ट बीट चल रही है वो मेरे कंट्रोल में नहीं, तो ये सारे जो एक्शंस हैं ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे एक्शन जो मेरे कंट्रोल में नहीं होते उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो ये जो स्पिंटर है ये अपने आप ही खुल जाएगा, ठीक है, अपने आप ही खुल जाएगा नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये इस स्पिंटर को मैंने क्या बोला, इनवॉलेंट्री बोला, क्लियर हो रहा है क्या, आप समझ रहे हो, देखो सुनो, शांत हो जाओ, देखो सुनो, ऐसे एक्शन जो मेरे कंट्रोल में नहीं होते उसको मैं इनवॉलेंट्री एक्शन बोल रहा हूँ, ऐसे एक्शन जो मेरे कंट्रोल में होते हैं उसको मैं वॉलेंटरी एक्शन बोल रहा हूँ, मैंने अपना हाथ उठाया इसका मतलब ये वॉलेंटरी एक्शन है, ठीक है, मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ इसका मतलब ये क्या है, वॉलेंटरी एक्शन है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्पिंटर वॉलेंटरी, ठीक है। अच्छा, अब समझो क्यों है कैसा है, तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो इंटरनल स्पिंटर, फॉर एग्जांपल अब तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड तुम्हारे रेक्टम तक पहुंच गया, तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड जो था रेक्टम तक पहुंच गया, स्टूल जो था वो रेक्टम तक पहुंच गया, ठीक है। वेस्ट मटेरियल तुम्हारा जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, सुबह सुबह जाते हो ना तुम फ्रेश होने के लिए, ठीक है ना, हाँ, तो वो रेक्टम तक स्टोर था, ठीक है, तुम सुबह उठे, ठीक है, अब वो सुबह तुम उठे, ठीक है, तो इंटरनल स्पिंटर जो होगा वो जो अर्ज होती है, अर्ज जो होती है ना कि भाई अब तो नहीं रहा जा रहा, अब तो नहीं हो रहा कंट्रोल, ठीक है, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा कि तुम्हें क्लियर होना चाहिए, मैं स्टडिंग बायोलॉजी और मैथ्स हम नहीं करता, ठीक है, मैं देखो तब तुम साइंस पढ़ रहे हो तो अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग आई लर्न जब मैंने अपने मेडिकल की पहली क्लास, ठीक है। तुम्हारा स्टूल जो होगा तुम्हारा रेक्टम तक पहुंचा, ठीक है, जो स्टूल है तुम्हारा रेक्टम तक पहुंचा, भाई तुम सुबह उठे स्टूल जो था रेक्टम तक पहुंच चुका है, ठीक है, अब तुम्हारे अर्ज हो रही है, ठीक है, एक अर्ज महसूस हो रही है स्टूल को पास करने की, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से पास आउट करने की, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उस अर्ज की वजह से ये इनवॉलेंटरी स्पिंटर खुल जाएगा, ठीक है, उस अर्ज की वजह से ये इनवॉलेंटरी स्पिंटर जो होगा वो खुल जाएगा, ठीक है, और फिर वो अर्ज आती है जो एक्सटर्नल स्पिंटर पे दबाव पड़ता है, जब एक्सटर्नल स्पिंटर पे दबाव पड़ता है, ठीक है, तब तुम जाते हो फ्रेश होने के लिए, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है, क्यों है गलत वो बताऊंगा, ठीक है। एक्सटर्नल स्पिंटर पे जब बहुत ज्यादा जोर पड़ जाता है तब तुम फ्रेश होने के लिए जाते हो, ठीक है, तो ये होता है इंटरनल स्पिंटर, ये होता है एक्सटर्नल स्पिंटर, समझ में आ गया, ठीक है। एनाल कैनाल वो कैनाल है जैसे वो पास आउट होगा, और एनस वो एक तरह का होल बोल सकते हो जहां से तुम्हारा वो स्टूल पास आउट होता है, उसको हम एनस कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब और चीज क्या समझ टाइम इतना ही जानना था तुमको। अच्छा, एक चीज और भी, अच्छा एक चीज और बची तुम्हारी, देखो ये वाले जो पोर्शन है, इस वाले को पोर्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं बोल रहा हूँ सीकम, क्या बोल रहा हूँ, सीकम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। अच्छा, इट मेंटेन द लोकल इम्यूनिटी, इट मेंटेन द लोकल इम्यूनिटी, समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, देखो
सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? देखो मैं जानता हूँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझना तुम्हारे लेवल पे इतना आसान नहीं है, ठीक है, मैं वर्ड को बहुत ही इजी तरीके से समझा देता हूँ। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक तरह का ऐसा रिलेशनशिप जिसमें भाई दोनों पार्टियों का फायदा हो रहा है, ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टियों का फायदा हो रहा है, वो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई दोस्त है, अब वो तुम्हें किसी दिन समोसे खिलाता है, तुम उसको अगले दिन समोसे खिलाते हो, तो इसमें क्या ना दोनों का भाई चल रहा है, मतलब दोनों का फायदा है, ठीक है। अब एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तुम बस घिसे जा रहे हो, घिसे जा रहे हो, घिसे जा रहे हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा, सामने वाली पार्टी का ही फायदा हो रहा है। तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें सिर्फ सामने वाली पार्टी का हो रहा है तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता, ठीक है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता, वो उसे कुछ और कहते हैं, वो नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होते हैं उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ पे समझो, बैक्टीरिया का हमारे सीकम पार्ट हमारे सीकम में है, हमारे सीकम में क्या है? बैक्टीरिया है, तो उसका क्या फायदा? भाई उसको फूड मिल रहा है, उसको फूड मिल रहा है, वो उसका फायदा हो रहा है। हमारा क्या फायदा? हमारा ये फायदा हो रहा है कि वो बैड बैक्टीरिया से लड़ रहा है, वो हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, वो हमारी बॉडी का बैक्टीरिया है, तो वो बाहर वाले जो बैक्टीरिया होगा उससे लड़ रहा होगा। तो यहाँ पर सीकम वाले पोर्शन में क्या है ना, सीकम वाले पोर्शन में बैक्टीरिया का एसोसिएशन है जो कि बैड बैक्टीरिया से लड़ने में हमको मदद करता है। समझ में आ गया? बैड बैक्टीरिया जो हमको इन्फेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इट मेंटेन द इम्यूनिटी, सिंपल, इम्यूनिटी तो समझ में आता है, रोग प्रदर्शन शक्ति, ठीक है, रोग प्रदर्शन शक्ति, ठीक है। तो लोकल इम्यूनिटी क्या है? बेसिकली इम्यूनिटी है जो हमारी खुद की, उसको लोकल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स है इसके अंदर, कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज समझो यहाँ पर, जो मेरे को नेक्स्ट बताना है वो समझो। देखो मैंने यहाँ पे जो मैं बताया था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है, ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन था, ठीक है, ये तुम्हारा रेक्टम था, ये तुम्हारा एनल कैनाल हो गया, ये तुम्हारा एनस हो गया, ठीक है, ठीक है, सिग्मॉइड था, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर था जिससे हम बात कर रहे थे, ठीक है, काफी चीजें हमने पढ़ ली थी, अब मैं आगे का बता रहा हूँ। देखो आगे का क्या है कि जैसे जैसे तुम देखो, जब तुमने स्मॉल इंटेस्टाइन से तुमने फूड लार्ज इंटेस्टाइन में तुमने भेजा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड आएगा तो वो उसका क्या होगा? देखो उसमें क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नॉर्मली नहीं होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ना ही डाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, एक सेकंड रुको, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तुम्हारा, उसका क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा। अब देखो इससे होगा क्या? इससे क्या नुकसान है कि फायदा है? देखो फायदा भी है, नुकसान भी है। अब देखो क्या है, जैसे जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, स्टूल क्या होगा ना, हार्ड हो जाएगा। अब देखो मैं बार बार स्टूल बोल रहा हूँ, फ्रेश स्टूल बोल रहा हूँ, ठीक है, मेडिकल की लैंग्वेज में वेस्ट मटेरियल जो होगा तुम्हारी बॉडी का, ठीक है, वो क्या होता जाएगा? वो हार्ड होता चला जाएगा। उसके हार्ड होने से क्या होगा? देखो अगर तुम उसको देर से पास आउट करोगे तो उतना ही हार्ड हो चुका होगा, जितनी देर से तुम फ्रेश होने जाओगे वो उतना ही हार्ड हो चुका। सही टाइम पे स्टूल को पास आउट नहीं करता तो वाटर प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा, वो स्टूल काफी हार्ड हो जाएगा, और उसके ज्यादा हार्ड होने से क्या होगा ना, जो देखो ये क्या है? रेक्टम है, ये क्या है? रेक्टम है। तो रेक्टम में यहाँ पे क्या होते हैं? वेन्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेन्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? ब्लड वेजल्स है, ठीक है, आर्टरीज है, ठीक है, वेन्स है, आर्टरीज है, ब्लड वेजल्स, ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, अब जब यहाँ पे स्टूल पास आउट होगा, देखो ये है तुम्हारा रेक्टम, मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टूल पास आउट होगा, मान लो ये स्टूल है, ठीक है, ये पास आउट हुआ। अभी जब हार्ड है तो इसको हार्ड जब होगा तो भाई ये हार्ड जब होगा तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों को क्रश करेगा, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल है इनको क्रश करेगा, इनको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो इनकी डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा? यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, मतलब फूल जाएंगी,
ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब वो स्टूल पास आउट करेगा कोई भी इंसान, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे क्या होगा, ब्लड पास आउट होगा फिर यहाँ पर। क्या भाई देखो, वो तो ब्लड वेसल्स है तो वहां से ब्लड तो लीक करेगा ही। फिर अगर तुम यहाँ पर, अगर यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और फिर स्टूल पास आउट होगा, हार्ड स्टूल पास आउट होगा, तो उसमें क्या होगा, ब्लड भी पास आउट होगा, ठीक है। और इस डिसीज को, इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इस डिसीज को हम बोलते हैं हेमोरॉइड्स, ठीक है। अभी हेमोरॉइड्स में बत्ती नहीं जली होगी लोगों की कि हेमोरॉइड्स क्या होता है। ये हेमोरॉइड्स क्या होता है, ठीक है। पाइल्स सुना होगा, पाइल्स, पाइल्स तो सुना होगा बहुतों ने, पाइल्स क्या होता है, ठीक है। और हिंदी में बता देता हूँ, बवासीर, बवासीर सुना होगा, ठीक है। जगह जगह पोस्टर लगे रहते हैं, बवासीर का इलाज कराएं, बवासीर कराएं। तो बवासीर क्या है भाई, बवासीर यही है, ठीक है। स्टूल में क्या, स्टूल विद ब्लड, ठीक है। बवासीर क्या है, स्टूल विद ब्लड, ब्लड पास आउट होता है। और कैसे पास आउट होता है, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो कारण क्या है हेमोरॉइड्स का, प्रोलॉन्गिंग कॉन्स्टिपेशन, ड्यू टू प्रोलॉन्गिंग कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्गिंग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्गिंग कॉन्स्टिपेशन। तो प्रोलॉन्गिंग कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, हेमोरॉइड्स हो जाता है, पाइल्स हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा अब कुछ बचा है, देखो एक छोटा सा पॉइंट बचा है, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। इसको कर रहा हूं मैं, ठीक है। लिखना है लिख लो, जो भी करना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो ये चीज समझो, ये क्या है, बहुत बच्चे भी इसी में बैठे हैं, ये नहीं होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये बहुतों में इसका ऑपरेशन होता है। मेरे एक फ्रेंड था, उसका भी इसका ऑपरेशन हुआ था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, अपेंडिटाइटिस हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अपेंडिटाइटिस क्या होता है ना, देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वैसे क्या है, हमारी बॉडी में वेस्टिजियल है, क्या है, वेस्टिजियल है, एक तरह का वेस्टिजियल है, ठीक है, मतलब वेस्ट है। मतलब अब तुम वर्मीफॉर्म देखो, तुमने सुना है ना अपेंडिटाइटिस, किसी को सुना होगा, तो उसका क्या होता है, ऑपरेशन किया जाता है, उसको कट करके निकाल दिया जाता है। मतलब इसको मैं अगर कट करके निकाल दूंगा तो मेरी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वेस्टिजियल है, बस वेस्ट है भाई। किसी इवोल्यूशन भाई, जब इंसान एक्चुअली बन रहा होगा तो किसी एक स्टेज पर ये यूज में आता होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कहीं ना कहीं सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब हमारे लिए ये वेस्टिजियल है, ठीक है, अब हमारे लिए ये वेस्टिजियल है, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अपेंडाइटिस बोलते हैं उसको। यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा अपेंडिक्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और अगर ये प्रोलॉन्गिंग हुआ, ठीक है, प्रोलॉन्गिंग इन्फ्लेमेशन, प्रोलॉन्गिंग, ठीक है, प्रोलॉन्गिंग बोल सकते हो, इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन बस्ट हो गया, ठीक है, तो बहुत भयंकर दर्द होता है, ठीक है, बहुत भयंकर दर्द होता है। अपेंडाइटिस के जो मरीज होता है, कभी उसको हॉस्पिटल में देखना, वो तड़पता है दर्द से, ठीक है, बहुत भयंकर दर्द होता है, ठीक है। प्रोलॉन्गिंग इन्फ्लेमेशन से यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, जब ये यहाँ पर बर्स्ट आउट हो जाता है, ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाता है, अपेंडाइटिस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, अपेंडाइटिस हो जाता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना भाई, अपेंडाइटिस हो जाता है, ठीक है जी। तो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसके बाद कुछ जानने की जरूरत है जी नहीं, इसके बाद कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो जरा, सब्र करो, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन पे हम बात करते हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे हम बात करते हैं। देखो ये क्या है, तुम्हारा लीवर है, ये क्या है, लीवर है, ठीक है। लीवर देखो इस तरह का दिख रहा है तुमको, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये एक लिगामेंट्स है, ये एक क्या है, लिगामेंट है, जो लीवर को क्या करती है, दो लोब में बांटती है, ठीक है, दो लोब में बांट देती है, ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है, ये दो लोब में बांट देती है। इसके भी फर्दर डिवीजन होते हैं, वो तुम्हें नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा लीवर कहाँ पर होता है बेसिकली, जस्ट बिलो द डायफ्राम, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिलो होता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, जस्ट बिलो द डायफ्राम, तो लो समझ लो, जब समझा रहा हूँ, ठीक है। ये डक्ट का कनेक्शन मैंने ऐसे दिखा दिया, डायग्राम अच्छा सा तुमको दिखा दिया, ठीक है, बस इतना समझ लो, ये डायग्राम देख लो बस, ठीक है। ये क्या है, तुमको जो याद रखने वाली चीज है वो देखो, गॉल ब्लैडर, जो तुम्हारे पेपर में आएगा वो क्या आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा। अच्छा गॉल ब्लैडर आएगा, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है,
गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, टू स्टोर बाइल। अच्छा बाइल क्या होता है अभी बता रहे हैं, टू स्टोर बाइल। तो देखो लीवर क्या है, लीवर में पोजीशन तुम्हें बता दी, ठीक है, उसको पीछे करना और जो मिटाया उसको दोबारा लिख लेना, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या, इसका प्रोडक्शन ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक है। बाइल का प्रोडक्शन क्या कौन करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है लीवर। इसको स्टोर कौन करता है, उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। क्या, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर है एक, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि तुम्हारे क्या कर रहा है, बाइल को स्टोर कर रहा है, और प्रोडक्ट लीवर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल कर रहा है, ठीक है, बाइल को बना रहा है, ठीक है। अब बाइल में क्या होता है, बाइल में क्या क्या होता है, देखो बाइल में क्या होता है, काफी चीजें होती है, ठीक है, काफी तरह के सॉल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ये याद रखना, सम सॉल्ट्स, ठीक है। देखो नाम मैं नहीं लिख रहा क्योंकि नाम तुम लिख दूंगा फिर तुम परेशान हो जाओगे। सम सॉल्ट्स which help in emulsification of fat, emulsification of fat, ठीक है, emulsification of fat में मदद करता है, ठीक है। क्या, बाइल के अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से मदद करते हैं। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है पढ़ेंगे, तो तुमको देना, ठीक है, सब पढ़ेंगे, डरो मत, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर समझा, देखो पेपर में क्या पूछेगा, गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा उसका फंक्शन क्या होता है भाई, टू स्टोर बाइल, ठीक है जी। अच्छा बाइल का कलर क्या होता है, बाइल का कलर बता देता हूँ, बाइल का कलर बता देता हूँ भाई, बाइल का कलर येलो होता है, ठीक है, वैसे येलो ग्रेइश होता है, येलो ग्रीन होता है, येलो लिख लो, ठीक है, येलो होता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा तो देखो ये जो डक्ट निकल रही है इसको मैं बोल रहा हूँ सिस्टिक डक्ट, ठीक है, और लीवर से जो डक्ट उसको आई हेपेटिक डक्ट, ठीक है, दोनों एक डक्ट बना ली, ठीक है। ज्यादा तुम्हें उसमें नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ डायग्राम मेरे को यहाँ बनाया तो उसको बस हल्का समझा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा उसमें मत पढ़ना कि भाई ये मेरे को ऐसे डायग्राम याद रखना है, ये नहीं कुछ नहीं, बस समझा रहा हूँ कि लोकेशन क्या क्या होती है, ठीक है। ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल रहे हैं हम, पेनक्रियास। बाइल में बाइल तुमको बता दिया, गॉल ब्लैडर बता दिया, ठीक है, क्लियर है। लीवर बता दिया, लीवर में बस इतना याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक है, बस इतना याद रखना। अच्छा कवरिंग ऑफ लीवर क्या होती है, चलो छोड़ो, क्या करना है तुमको जान के, ठीक है, बस इतना याद रखो। अच्छा अब जो पेनक्रियास बता रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है। आपको मतलब भैया 1 मिनट में खत्म हो गया, लीवर 1 मिनट में खत्म हो गया, तो तुम्हें तुम्हारे में है ही इतना, मैंने तुमसे क्या बोला 2 मिनट ही लूंगा ये सब करने के लिए मैं, ठीक है। ये रेस कर दो, तुम्हारे जितना है उतने तो पढ़ाएंगे ना, ठीक है। देखो पेनक्रियास देख लो एक बार, पेनक्रियास, पेनक्रियास में देखो पेनक्रियास क्या होता है ना, पेनक्रियास तुम्हारा इट इज अ, पहले तो लॉन्गेस्ट ग्लैंड, लॉन्गेस्ट ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट क्या है, लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियास में क्या होता है, इट इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्चुअली क्या है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब क्या है मिक्सोक्राइन ग्लैंड का, देखो तुमने ग्लैंड पढ़े होंगे, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, कंट्रोल किसी ने पढ़ लिया होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें पढ़ाया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन भी होता है ये, एंडोक्राइन भी होता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन डक्ट में करते हैं, और एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर हार्मोन होते हैं, इसमें ज्यादातर कोई जूस हो गया, कोई ऐसा सिक्रीशन हो गया, ठीक है, डक्ट के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या होगी, डक्ट प्रेजेंट होगी, यहाँ पे क्या होगी, डक्ट एब्सेंट होगी, ठीक है, डक्ट एब्सेंट, यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट, ठीक है। हार्मोन्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो तुम देखो तुम्हें हार्मोन्स वाले पोर्शन पे ही फोकस करना है, तुम्हें फोकस क्या करना है, हार्मोन वाले फोकस पे फोकस करना है। 1 मिनट, ठीक है, तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हार्मोन वाले पोर्शन पे ही फोकस होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें हार्मोन से ही सवाल आएगा, तुम्हारा सवाल हार्मोन से आएगा। देखो सुनो, कौन कौन से हार्मोन याद रखने हैं, तुम याद रखोगे ग्लूकागॉन, तुम याद रखोगे इंसुलिन, ठीक है। तीसरा एक हार्मोन होता है, नहीं लिख रहा, सोमैटोस्टैटिन होता है, नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, ठीक है। कौन से सेल यूज करते हैं, भूल जाओ, सब भूल जाओ,
याद ही रखोगे, ग्लूकोन रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, फंक्शन याद रखना है उसका, इट इज रिस्पॉन्सिबल हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब सॉरी गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी, ठीक है। इसका मतलब ग्लूकोन क्या करता है, तुम्हारा ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा इन बॉडी, ठीक है। ये क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा, बस इतना याद रखो, बस खत्म, ठीक है, हो गया, ठीक है, बस खत्म, इतना याद रखो, बस ज्यादा कुछ नहीं जानना। इधर यहीं से सवाल आएगा, मैं बोल रहा हूँ यहीं से सवाल आएगा। ग्लूकोगोन पूछ लेगा, इंसुलिन पूछेगा, पूछेगा ग्लूकोगोन कहाँ से रिलीज होता है, ग्लूकोगोन बता देना पेनक्रियास से रिलीज होता है, पूछेगा इंसुलिन कहाँ से होता है, इंसुलिन बता देना पेनक्रियास से रिलीज होता है, पूछेगा क्या फंक्शन होता है उसका, बता देना ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, और इंसुलिन पूछेगा इंसुलिन क्या करता है, बोल रहे ग्लूकोज लेवल को कम करता है, पूछेगा क्यों करता है, कैसे करता है, तो समझ लेना मेन्यू की, ठीक है, वो समझ लेना मेन्यू की, मेरे मतलब की बात नहीं है, ठीक है, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, पड़ता है, ठीक है। ये कवर हो गया तुम्हारा, लीवर पढ़ा दिया मैंने, पेनक्रियास पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, डक्ट वक्त आपको कुछ पढ़नी नहीं है, बाकी सब चीजें पढ़नी नहीं है। अच्छा एक चीज समझ लो, पेनक्रियास में पेनक्रेटिक जूस रिलीज होता है, पेनक्रेटिक जूस रिलीज होता है, ठीक है, ये समझ लो। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इट हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन कौन से होते हैं वो अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो क्लियर है, ये मिटा दूं मैं। अब बात ये बोल, लीवर पढ़ लिया, पेनक्रियास पढ़ लिया, सब पढ़ लिया हमने, सब पढ़ लिया, अब यहाँ पे क्या बचा, क्या है यहाँ, ठीक है, जो जो कुछ छोटी छोटी चीजें वो बताता हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रेक डाउन पूरा, ठीक है। ठीक है, देखो ग्लैंड्स देख लो एक बार, ग्लैंड्स, ठीक है, देखो मैंने तुम्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाया, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, देखो मैंने तुम्हें देखो शुरुआत से देखो, सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, ठीक है, गर्मी का तापमान आज ज्यादा ही है, ठीक है। देखो सलेवरी ग्लैंड पढ़ा दो, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने पढ़ लिया, देखो पेट में मैंने जब ग्लैंड्स पढ़ाए थे, पेट में मैंने बताया था एसिड रिलीज हो रहा है, ठीक है, मैंने बताया था तुम्हारा म्यूकस रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, ग्लैंड से रिलीज हो रहा है ना, उस जो पेट के ग्लैंड होता है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, खत्म है, क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, कुछ नहीं पूछा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सक्कस इंटेरिकस भी बोलता हूँ, सक्कस इंटेरिकस, ठीक है, किसी बच्चे के रूप में मिला लिखा हो, उसने अच्छी रूप पकड़ रखी होगा, ठीक है। लीवर बता दिया, लीवर क्या होता है, लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, पेनक्रियास क्या होता है, लॉन्गेस्ट ग्लैंड, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब छोटी सी चीज और बता रहा हूं, स्लेवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, स्लेवरी अमाइलेज रिलीज होता है, स्लेवरी अमाइलेज क्या रिलीज होता है, स्लेवरी अमाइलेज रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा स्लेवरी ग्लैंड होते क्या है, देखो स्लेवरी ग्लैंड से स्लेवरी अमाइलेज रिलीज होता है वो तो ठीक है, लेकिन स्लेवरी ग्लैंड को स्लेवरी ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सलाइवा का सिक्रीशन भी होता है, देखो हम जब खाना खाते हैं तो सलाइवा आता है ना, मुंह में पानी आता है, कोई अच्छी सी चीज, अभी रक्षाबंधन आया तो अच्छे अच्छे मिठाई, तो सबके मुंह में पानी आया होगा, तो वहां पर क्या होता है, सलाइवा रिलीज हो रहा है, तो हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं ये 3 इन पेयर्स होते हैं, ठीक है, चलो ऐसे याद रख लो, स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे स्लाइवा का सिक्रीशन होता है, ठीक है, स्लाइवा का सिक्रीशन होता है, ठीक है, इतना याद रखना। स्लेवरी ग्लैंड जो याद रखने वाली चीज है, सलाइवा का सिक्रीशन, सलाइवा का सिक्रीशन होता है, ठीक है। अच्छा सलाइवा का फंक्शन, सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, एक तो तुम्हारा क्या होता है, मिक्सचुरेशन, सॉरी ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है, सॉरी लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, सब मिक्स हो जाता है मेरे दिमाग, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड का क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है, ठीक है, सलाइवा, और यहाँ पे क्या रिलीज होता है, स्लेवरी अमाइलेज भी रिलीज होता है, स्लेवरी अमाइलेज का फंक्शन लिख लो, स्लेवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट,
मार्कर ने अपनी जान दे दी, मार्कर शहीद हो रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा कितना परसेंट हो जाता है यहाँ पर, 30% हो जाता है, ठीक है। 30% नहीं, ठीक है 30% यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है तुम्हारा क्या, कार्बोहाइड्रेट का। 30% जो ब्रेक डाउन है वो तुम्हारा यहीं पर हो जाता है। इसलिए जब भी हम तुम रोटी खाते हो तुम्हें मीठी लगने लगती है। तो रोटी जब तुम चबाते रहते हो देर तक चबाते, इसे बोलते हैं कि देर तक रोटी चबा के खाना चाहिए। क्यों, इससे क्या होता है ना, वो ब्रेक डाउन के लिए टाइम अच्छा मिलता है, ठीक है। तो काफी हद तक ब्रेक डाउन यहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा स्टार्च है, ठीक है, क्या है स्टार्च। तो स्टार्च किस में टूट जाता है, तुम्हारा माइटोज में टूट जाता है। किस में बन जाता है, माइटोज में, ठीक है। माइटोज क्या होता है, माइटोज में ग्लूकोज की 2 यूनिट होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिला के माइटोज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है, माइटोज में बदल जाता है। इसलिए वो क्या लगने लगती है, रोटी तुमको मीठी लगने लगती है, क्योंकि वहां पे माइटोज में टूट रहा है। भाई स्टार्च थोड़ी ना, स्टार्च से नहीं होगा, जब तक वो चबाओगे नहीं तब तक रोटी का स्वाद नहीं आया। चबाओगे, जब देर तक चबाओगे तो रोटी क्या होगी, माइटोज में बदलने चालू हो जाएगी, स्टार्च माइटोज में बदलने चालू हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कितना ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे, 30%। 30% ही क्यों होता है भाई, कब तक मुंह में रखे रखोगे इसको खाने, कब तक मुंह में रखे रखोगे, ठीक है, नीचे भी निकलना है ना इसलिए, ठीक है। सिर्फ 30% ही हो पाता है, ठीक है। इतना लिख लिया, ये सब क्लियर है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे बेसिकली, देखो वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है क्या तो मैं इसमें कनेक्ट कर दूं, ठीक है, पढ़ा तो मैं अभी दूंगा, ठीक है, लेकिन इस एक पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग कर दूंगा, ठीक है। जो ब्रेक डाउन वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, वो लास्ट लेक्चर हो जाएगा तुम्हारा। बाकी सब सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, सब कुछ समझा भी दिया, ठीक है। अब ब्रेक डाउन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि एक लेक्चर मुझे नहीं लेना है, और मेरे को बोला तो मैं इसमें डाल दूंगा, इसमें फिट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन वो तुमको ज़्यादा लंबा लगेगा, इसलिए मैं उसको पढ़ा के अभी उसको नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, अभी हमको सिर्फ ब्रेक डाउन पढ़ना है कि ब्रेक डाउन कैसे होता है, ठीक है, कैसे डाइजेशन होगा, ठीक है, पूरा मतलब कैसे कार्बोहाइड्रेट कैसे बदलेगा ग्लूकोज में, ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कैसे बदलेगा, फैट तुम्हारा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कैसे बदलेगा, ये सब पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरे को लगेंगे 4 से 5 मिनट लगेंगे, बस 4 से 5 मिनट वाला एक अलग लेक्चर आएगा, उससे ज़्यादा कुछ, बस 4 से 5 मिनट लूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतनी बातें तुमसे करनी थी, तो पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।